नमस्कार, मैं पारुल। जी न्यूज के इस खास बुलेटिन सुर्खियों में आप सभी का स्वागत है। देखिए अब तक देश प्रदेश सहित शहरों में क्या है सुर्खियां। कोंडागांव में चलती बस में आग, खिड़की से कूदकर लोगों ने बचाई जान। करीब 60 यात्री थे सवार। जगदलपुर से रायपुर जा रही थी कोंडागांव जिले में मंगलवार तड़के करीब 3:30 से 4 बजे चलती बस में आग लग गई। कुछ यात्री जान बचाने के लिए खिड़की से कूदे, जिससे उन्हें चोट लगी। घायलों को इलाज के लिए प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया गया है। यात्री बस जगदलपुर से रायपुर जा रही थी। बस में करीब 60 यात्री सवार थे। मामला केशकाल थाना क्षेत्र का है। छत्तीसगढ़ में भीषण सड़क हादसा, 3 लोगों की मौत। कवर्धा में तेज रफ्तार स्कूटी और बाइक की जबरदस्त टक्कर। मृतकों की अभी पहचान नहीं। छत्तीसगढ़ के कवर्धा सोमवार रात स्कूटी और बाइक की भिड़ंत में 3 युवकों की मौत हो गई। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि स्कूटी सवार 2 युवकों ने मौके पर ही दम तोड़ दिया, जबकि बाइक चालक की उपचार के दौरान मौत हो गई। हादसा पंडातराई थाना क्षेत्र में हुआ है। छत्तीसगढ़ सीएम के शपथ ग्रहण में आएंगे मोदी शाह। रायपुर के साइंस कॉलेज मैदान में 13 को कार्यक्रम। 2 डिप्टी सीएम सहित 13 सदस्यों का मंत्रिमंडल संभव। छत्तीसगढ़ में मुख्यमंत्री चुने जाने के बाद अब सरकार बनाने की कवायद शुरू हो गई है। सीएम विष्णुदेव साय, 2 डिप्टी सीएम समेत 10 मंत्री शपथ ले सकते हैं। नई सरकार बनने में शपथ ग्रहण की तैयारी भी शुरू हो गई है। साय कैबिनेट में बिलासपुर संभाग से 7 की दावेदारी मजबूत। अरुण साव डिप्टी सीएम तो अमरिया कौशिक को मिल सकता है मंत्रिमंडल में मौका। विष्णुदेव साय के मंत्रिमंडल में बिलासपुर संभाग का दबदबा रहने की पूरी संभावना। अरुण साव अगर डिप्टी सीएम बनाए जाते हैं तो बिलासपुर में अमर अग्रवाल और धर्मलाल कौशिक में से एक को मंत्रिमंडल में जगह मिल सकती है। वहीं रायगढ़, कोरबा और मुंगेली जिले से भी मंत्री बनाए जा सकते हैं। जांजगीर चांपा जिलों को छोड़ दें तो हर जगह से कैबिनेट में मंत्री पद के दावेदार हैं। पहली कैबिनेट में किसानों को मिलेगा बकाया बोनस। बिलासपुर संभाग के 5.26 लाख किसानों को मिलेंगे 800 करोड़। प्रशासन पुराने बोनस का जुटा रहा आंकड़ा। विधानसभा चुनाव में पूर्ण बहुमत पाकर 13 दिसंबर को सरकार बनाने जा रही है। 13 दिसंबर को विष्णुदेव साय मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। इसके साथ ही भाजपा के चुनाव संकल्प पत्र पर अमल करने शासन प्रशासन ने तैयारी शुरू कर दी है। आत्मानंद स्कूलों में गोलमाल की तैयारी। ब्लेजर, ट्रैक सूट खरीदने 1.94 करोड़ मिले। स्कूल से ऑर्डर नहीं, बच्चों ने खरीदे भी लिए। स्वामी आत्मानंद स्कूल के बच्चों के लिए ब्लेजर, ट्रैक सूट और टी शर्ट खरीदने के लिए 2 महीने पहले 1.94 करोड़ रुपए जारी किए गए थे। यह राशि जिले के 31 स्कूल में भेजी जा चुकी है। इसके बाद भी अब तक खरीदी का ऑर्डर नहीं किया गया है, जबकि अधिकांश बच्चों ने हाउस टी शर्ट की खरीदी कर ली है। ये सारी खरीदी सी मार्ट के जरिए होनी थी। 1-2 दिन मौसम में बदलाव के आसार नहीं। हिमालय की तराई में आ रही शुष्क हवाओं से छत्तीसगढ़ में बढ़ रही ठंड। 2 महीने के न्यूनतम तापमान ज्यादातर जिलों में 3 डिग्री तक कम हो गया है। रायपुर में भी 2 दिन पहले तक न्यूनतम तापमान 18 डिग्री से ज्यादा था। अभी रायपुर में तापमान 15 डिग्री रिकॉर्ड किया गया है। खाते में गलती से पैसा ट्रांसफर का झांसा देकर कर रहे हैं ठगी। बैंकों के नाम से भी ट्रांजैक्शन का मैसेज भेज रहे हैं ठग। ऑनलाइन ठगी करने वाले गिरोह लगातार ठगी का तरीका बदल रहे हैं। लोगों को बैंकों के नाम से ट्रांजैक्शन के मैसेज भेजे जा रहे हैं कि उनके खाते में पैसा जमा हुआ है। SMS करने के तुरंत बाद फोन करके कह रहे हैं कि गलती से उनके खाते में पैसा जमा हो गया है, उनका पैसा वापस कर दें। नई सरकार के गठन में बीत रहा है अफसरों का समय। तहसील में बढ़ रहे हैं लंबित मामले। फिर से कर्मचारियों को लगाया गया लोकसभा चुनाव में ड्यूटी। विधानसभा चुनाव के बाद तहसील के लंबित मामले की संख्या फिर बढ़ गई है। तहसील के अफसरों का अभी भी ज्यादातर समय नई सरकार के गठन में बीत रहा है। तहसील के सभी अफसरों को शपथ ग्रहण समारोह की तैयारी में लगा दिया गया है। इस वजह से वे दफ्तर में भी नहीं बैठ पा रहे हैं। जगदलपुर में पागल कुत्ते का आतंक। घर का सामान लेने जा रही थी महिला, तब किया हमला। परपा थाना क्षेत्र के ग्राम कुरेंगा में रहने वाली एक 65 वर्षीय महिला के ऊपर एक पागल कुत्ते ने हमला कर दिया है। बेमेतरा जिले के बेरला थाना में व्हाट्सएप ऐप को हैक कर 1.43 लाख रुपए की ठगी का मामला सामने आया है। इस मामले में बेरला पुलिस ने अज्ञात आरोपी के खिलाफ धारा 420-66 के तहत मामला दर्ज किया है। थाना से मिली जानकारी अनुसार इस मामले में प्रार्थी अभिषेक जैन पिता विजय जैन उम्र 28 वर्ष निवासी वार्ड क्रमांक 3 ने शिकायत दर्ज कराई है। अमेरिका ने उन रिपोर्टर्स को लेकर चिंता जाहिर की है जिनमें दावा किया गया है कि इजराइल द्वारा लेबनान पर किए गए हमले में सफेद फास्फोरस का इस्तेमाल किया गया है।
अमेरिका के नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के स्ट्रेटेजिक कम्युनिकेशन के समन्वयक जॉन किर्बी ने सोमवार को कहा कि अमेरिका इस बारे में और ज्यादा जानकारी जुटा रहा है। उन्होंने कहा कि अमेरिका दूसरे देशों सेनाओं से सफेद फास्फोरस की इस उम्मीद में ही मुहैया करता है कि वह इसका सही तरीके से इस्तेमाल करेंगे और युद्ध के नियमों का पालन करेंगे। छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव 2023 को शून्य घोषित करने के लिए हाई कोर्ट में याचिका दायर की गई है। याचिका में आरोप लगाया है कि चुनाव में मतदाताओं को लुभाने के लिए कांग्रेस और भाजपा दोनों दलों ने लोक लुभावने वादे किए हैं, जो आदर्श आचार संहिता का खुला उल्लंघन है। छत्तीसगढ़ के सुकमा में नक्सलियों ने किया आईडी ब्लास्ट, 2 सुरक्षाकर्मी हुए घायल। छत्तीसगढ़ के सुकमा जिले में नक्सलियों द्वारा लगाए गए आईडी में सोमवार को विस्फोट हुआ। इस विस्फोट में 2 सुरक्षाकर्मी घायल हो गए। अधिकारी ने बताया कि सुकमा जिले में नक्सलियों ने आईडी प्लांट किया था, जिसमें विस्फोट होने से 2 सुरक्षाकर्मी घायल हो गए। किस्टाराम पुलिस थाना क्षेत्र में सुबह 10:15 में ये विस्फोट हुआ। सुर्खियां बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। खबरों का सिलसिला जी न्यूज पर जारी है। आप देखते रहिए जी न्यूज।